बार की तरह इस बार भी स्वागत है आपका हमारे चैनल के वेज फार्मा में। आज हम इस वीडियो के अंदर सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी चैप्टर डिस्कस करेंगे। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी चैप्टर का ये वीडियो के अंदर फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट की वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या फिर आइकन में। इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे इस चैप्टर का, तो इसके अंदर है एक तो बेसिक सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी का और इसके सोर्सेज, जो कि 9 सोर्सेज हैं। सारे के सारे हम इसी वीडियो, कुछ सोर्सेज इस वीडियो के अंदर एंड कुछ अगली वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो ये जो सोर्सेज हैं आपको सारे के सारे विद सीरियल याद होना चाहिए। और फिर लास्ट में देखेंगे इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। अब स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से, लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करते, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। तो इम्प्योरिटीज बेसिकली होती क्या है? कोई भी केमिकल या प्रोडक्ट या कंपाउंड या मटेरियल कोई भी, तो उसके अंदर यदि जो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, उस केमिकल कंपोजिशन से यदि कोई भी अनदर केमिकल कंपोजिशन वाला केमिकल या मटेरियल प्रेजेंट है उसके अंदर, उस मटेरियल या कंपाउंड के अंदर, तो वह केमिकल या मटेरियल इम्प्योर हो जाएगा। तो इसी यही इम्प्योरिटी की डेफिनेशन है। इम्प्योरिटीज आर द केमिकल सब्सटेंस इनसाइड ए कन्फाइंड अमाउंट ऑफ liquid gas solid which differ from the chemical composition of material or compound। इसके अंदर क्या है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस किसी भी कन्फाइंड अमाउंट लिक्विड गैस और सॉलिड फेज में प्रेजेंट होता है यदि किसी मटेरियल में, जो कि उसके मटेरियल के केमिकल कंपोजिशन से डिफरेंट होता है। ये होती है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी नेचुरली भी प्रेजेंट हो सकती है किसी केमिकल में, प्रोडक्ट में, या फिर उसको सिंथेसिस के ड्यूरिंग भी प्रेजेंट हो सकती है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन इम्प्योरिटी में भी पर्पजली, एक्सीडेंटली, इन्वेंशियली एंड इंसिडेंटली एडेड इनटू द सब्सटेंस। इम्प्योरिटीज इस तरह की होती हैं कि कुछ तो ऐसी होती है जिनको हम चाह के भी नहीं रोक सकते, वो होनी है तो होनी है, और कुछ ऐसी होती है जिनको हम जानबूझ के उनमें प्रोडक्ट के अंदर हम डालते हैं, जिनको हम चाहते हुए भी डालते हैं कि इसके अंदर ये इम्प्योरिटी होनी चाहिए, और कुछ होती है जो अपने आप आ जाती है, हम उसको रोक भी नहीं सकते। लेकिन इसकी वजह से जो इम्प्योरिटीज आनी है वो फिक्स है कि होनी है, वो होनी है। तो उसके लिए आईपी, इंडियन फार्माकोपिया ने एक लिमिट प्रिस्क्राइब कर रखी है, एक लिमिट दे रखी है कि इस लिमिट के बीच में ये होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होनी चाहिए। यदि इससे ज़्यादा होगी तो आपका जो प्रोडक्ट है या केमिकल है वो इम्प्योर हो जाएगा। अब देखते हैं फर्स्ट हेडिंग, रॉ मटेरियल। इसके अंदर है इफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल और मेटल etc which are used in the preparation of pharmaceutical chemical, then these may be carried through during the manufacturing process to the final product, thus the final product may be contaminated with this impurity। यदि हमने जो रॉ मटेरियल लिया है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, घर में भी कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो यदि उसमें बनाते टाइम पे यदि कोई जो उसके अंदर यूज़ होने वाला जो भी सामान है, यदि हम वो सामान ही इम्प्योर ले लेते हैं या फिर ख़राब ले लेते हैं, तो हम जो बना रहे हैं वो प्रोडक्ट, तो वो जो बनेगा वो भी इम्प्योर ही होगा, क्योंकि हमने जो रॉ मटेरियल लिया है वो ही इम्प्योर है। तो इसके अंदर क्या है कि और या मटेरियल जो भी यूज़ करते हैं वो यदि इम्प्योर है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर, तो यही जो इम्प्योरिटी है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फाइनल प्रोडक्ट तक आ जाएगी।
और इस वजह से फाइनल प्रोडक्ट कंटेमिनेटेड हो जाएगा और इम्प्योर हो जाएगा। इसका एग्जांपल है कॉपर सल्फेट, जो कि कॉपर टर्निंग एंड सल्फ्यूरिक एसिड से बनाया जाता है। कॉपर टर्निंग एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें क्या होता है कि copper turning to contain iron and arsenic as impurity. These may be present in negligible or in more quantity. If this impurity may be present in appreciable amount in the raw material, then these are likely to be carried through to the final product in the more amount. The IEP therefore prescribe a limit of tolerance for arsenic as impurity to be not more than 8 part per million in copper sulfate. Similarly, it prescribes a limit for iron impurity. इस एग्जाम्पल में क्या है कि कॉपर सल्फेट कॉपर टर्निंग और सल्फ्यूरिक एसिड की इंटरेक्शन से बनाया जाता है। अब जो कॉपर टर्निंग है जिससे कॉपर सल्फेट बनता है, उसके अंदर आयरन और आर्सेनिक, ये दो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। अब ये इम्प्योरिटी यदि नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है तो ठीक है, और यदि एप्रिसिएबल अमाउंट में है, यदि हम इनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये जो इम्प्योरिटी है वो फाइनल प्रोडक्ट में भी आ जाएगी। तो इसी वजह से आईपी इंडियन फार्माकोपिया ने एक लिमिट दी है इन इम्प्योरिटीज़ की कॉपर सल्फेट में, कि इससे ज़्यादा इम्प्योरिटी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसकी जो इम्प्योरिटी की लिमिट दी है वो है आर्सेनिक के लिए 8 पार्ट पर मिलियन इन कॉपर सल्फेट। 8 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा पार्ट पर मिलियन नहीं होने चाहिए आर्सेनिक के कॉपर सल्फेट के अंदर, और इसी तरह से आयरन के लिए भी लिमिट दी हुई है। सेकंड टॉपिक है reagent used in manufacturing process. If reagent which are used in manufacturing process are not completely removed by washing, these may be present in the final product. इसके अंदर क्या होता है कि जो भी reagent हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसको यदि हम completely वॉश ना करें तो वो उसके अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती हैं वो फाइनल प्रोडक्ट में आ जाती है। इसका एग्जांपल है प्रिसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ सोडियम सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट है, क्लोराइड नहीं है यहाँ पे। तो कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट के इंटरेक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसके अंदर क्या है कि precipitate of calcium carbonate final product has to be washed through the completely removed excess of sodium carbonate and sodium chloride. If the precipitate is not properly washed, these may be present as impurity. The pharmacopoeia therefore prescribe limit of tolerance for the soluble alkali and the chloride as impurity in this case. इसके अंदर क्या है कि कैल्शियम क्लोराइड जो कि फाइनल प्रोडक्ट है उसको यदि कम्प्लीटली वॉश ना करें तो उसके अंदर जो है सोडियम कार्बोनेट और सॉल्युबल क्लोराइड है, जो कि सोडियम कार्बोनेट जो कि रिएजेंट है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो सोडियम कार्बोनेट और सॉल्युबल क्लोराइड है जो कैल्शियम कार्बोनेट फाइनल प्रोडक्ट ने उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं बनने के बाद में प्रोडक्ट, क्योंकि जो रिएक्शन है वो कम्प्लीटली नहीं होती है और इसकी वजह से सोडियम कार्बोनेट और सॉल्युबल क्लोराइड है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को कम्प्लीटली वॉश करना पड़ता है जब ये बन जाता है तो भी, क्योंकि इसके अंदर ये रिएजेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें भी फार्माकोपिया ने लिमिट प्रेस्क्राइब की है इम्प्योरिटीज़ की, जो कि अलग अलग हो सके। Intermediate product in manufacturing process. Sometime an intermediate product
produced during the manufacturing process may be carried through the final product. इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर यूज आ रहा है, तो उसकी वजह से भी इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। इसका एग्जांपल है पोटेशियम आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडाइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडाइड के रिएक्शन से पोटेशियम आयोडाइड बनता है, लेकिन ये जो को प्रोडक्ट हैं इनकी वजह से भी इम्प्योरिटी आ जाती है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वजह से। जैसे कि द रिजल्टिंग सोल्यूशन ऑफ इज इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस एंड रिड्यूस हीटेड विद चारकोल। जो पोटेशियम आयोडाइड है इसको चारकोल की प्रेजेंस में हीट करते हैं, इवेपोरेट करते हैं ड्राइनेस के लिए, जिससे कि ये और पोटेशियम आयोडाइड बन सके। इन दिस प्रिपरेशन पोटेशियम आयोडाइड इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट and if it is not completely converted into potassium iodide, then it may be present as an impurity in the final product, which is may not be desirable, and hence pharmacopoeia prescribe a limit for iodide in potassium iodide. इसके अंदर क्या होता है कि जो पोटेशियम आयोडाइड है वो यदि कम्प्लीटली पोटेशियम आयोडाइड में कन्वर्ट नहीं होता है तो पोटेशियम आयोडाइड की इम्प्योरिटी फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट होगी, और इसी वजह से फार्माकोपिया ने एक लिमिट प्रेस्क्राइब की है जिससे ज़्यादा इसकी अमाउंट प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए पोटेशियम आयोडाइड में। तो इतना, ये 3 टॉपिक तक हम 3 सोर्सेज तक इस वीडियो के अंदर हैं, और आगे वाले सोर्स और जो अगला टॉपिक है वो हम आगे की वीडियो सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगला पार्ट आप देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी या फिर एंड स्क्रीन पे भी दिख जाएगी।